प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। सब ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी, कृपा है प्रभु जी। एक प्रश्न था जी। हाँ जी। आध्यात्मिक जगत में अक्सर सुनते भी हैं, देखते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि जो स्वयं से प्रेम नहीं करता या कर सकता, वो दूसरों से प्रेम नहीं कर सकता। हम्म। तो इसमें तो देखो, स्वयं स्वयं का क्या संदर्भ है जी? स्वयं का से प्रेम करने का क्या तात्पर्य है? किससे, स्वयं में किससे प्रेम करने की बात है जी? और किस प्रकार से बात करने की है जी? और किस प्रकार आदमी स्वयं से प्रेम करता है या स्वयं से अप्रेम करता है जी? देखो कैसे होता है कि ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है। और ये पाश्चात्य जगत से आया हुआ चीज है ना? ये जी। आप किसी भी हमारे शास्त्रों में ये नहीं सुनेंगे, स्वयं एक। प्रेम वाला ये सब कुछ, है ना? जी। हाँ जी, बोलिए। मैंने इस किसी उसको ही बोलते हुए सुना था जी। ये कोई संत हैं वृंदावन के कोई, हम्म उनका टाइटल था जी, ये टाइटल पे लिखा हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सा देखा, फिर थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा प्रभु जी से कर लेंगे हम इसको। हम्म हम्म, हम्म। तो ये हमें कुछ उतना देखो समझ में नहीं कैसा है। आया कि स्वयं में तो बहुत चीजें हैं। हम स्वयं में हाँ, अपने आप में बहुत कुछ है, मन है, शरीर है, आत्मा है। बराबर। उसमें किससे प्रेम किया जाए और कैसे किया जाए? तो देखो कैसा है कि जहाँ से ये शब्द आया है ना, और ये थियरी आई है, वो लोग आत्मज्ञानी नहीं है, वो ऐसा जी। जानते नहीं, है ना? स्वयं यानी आत्म तत्व, वो उनको पता नहीं है। और जो आत्मज्ञानी है, उसको स्वयं से प्रेम करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं प्रेम रूप हो जाता है और उसी से ही सारा कुछ बहता है। जी। और कैसा है कि स्वयं से प्रेम करो, फिर बाद में दूसरों से प्रेम करो, ये स्वार्थ वाली चीज हो जाती है। स्वयं यानी पहले डिफाइन करना चाहिए कि स्वयं किसको कहते हो, ये किसी ने आज तक डिफाइन नहीं किया है ना? उसकी जी व्याख्या बिल्कुल नहीं कहीं आती। पर भी आप देखोगे नहीं। बस स्वयं को प्रेम करो, स्वयं को, यानी कैसा है, अगर भूख लगी है तो स्वयं को खाना खिलाओ, बाद में दूसरे को खाना खिलाओ, है ना? जी। मुझे बताओ, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि खुद भूखे रहो, है ना, खुद खाना खाओ और बाद में दूसरे को खाना खिलाओ, ऐसा जी नहीं बिल्कुल नहीं, है। पहले हमारे तो यहाँ दूसरों के ऐसा लिए है है जी। जी। है ना? पहले दूसरों को, जी। यानी ये जो है ना, स्वयं से प्रेम करो, ये टोटल सेल्फिश टाइप का थियरी है, और क्या कहते हैं इसको, फिलोसॉफी है जी। ना? स्वयं को प्रेम करना यानी क्या? स्वयं का तो पता ही नहीं है ना? यानी मैं मेरा सब कुछ कर लूं, उसके बाद में जो होता है वो करूं। तो ये वाला जो फिलोसॉफी है वो थोड़ा सेल्फिश टाइप का फिलोसॉफी है, अगर उन्होंने डिफाइन नहीं किया है तो, है ना? जी। वो सेल्फ को क्या मानते हैं? वो अहंकार ही तो होता है और कुछ नहीं है। वही आत्मज्ञान तो के जी। बगैर जितने जितने भी फिलोसोफर है ना, वो सारे अहंकारवादी है जी। है ना? यानी स्व यानी अहंकार, बस। आत्मज्ञान के बगैर स्व यानी अहंकार, और उसके चलते ही सारा कुछ चल रहा जी। है ना? तो ये उस टाइप का है, तो इसमें ज्यादा घुसना नहीं है। ठीक है प्रभु जी। और दूसरों से अनकंडीशनल प्रेम? वो तो जब स्व में स्थित हो जाते हो ना, तब ही हो पाता है, उससे पहले नहीं होता है। अगर वो हाँ कोई जी। कहता है ना कि अनकंडीशनल लव करे और ये है ना, जी। दूसरों से अनकंडीशनल प्रेम करे, ये भी वही उसी टाइप की फिलोसॉफी है, जिसमें जो है ना, अहंकार तो है ही, है ना? यानी जी। मैं दूसरे से अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ, तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आत्मा में स्थित हो गया है ना, उसका प्रेम अनकंडीशनल ही होता है। उसे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा करे वैसा करे, ऐसा नहीं। वो जी। आत्मा में स्थित हो गया, उसको वो सामने प्रेम मांगता ही नहीं, वो बांटता ही जाता है, बांटता ही जाता है। एक क्षण के लिए पूछता भी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया। ये विचार भी नहीं आता। जो आत्मा में स्थित हो गया है ना, उसको ये विचार भी नहीं आता। और जी जिसको ये प्रभु। सारा विचार आता है ना, वो आत्मा में स्थित नहीं है। और वो जो है ना, अनकंडीशनल अनकंडीशनल करके, देखो ये कैसा होता है पता है? मैंने तुम्हें सबको अनकंडीशनल लव किया, तुम लोगों ने मुझे मेरे लिए क्या किया? आप जी। समझ रहे हो? जी कंडीशन बिल्कुल। लगा दी ना पीछे। सही है जी। यानी मैं सबको अनकंडीशनल लव करता हूँ, साल भर, 2 साल भर, 5 साल भर, फिर मैं थक गया, क्योंकि सामने से कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ कोई हमें प्रेम हाँ ही जी। नहीं दे रहा है ना। तो ये क्या अनकंडीशनल हुआ? अरे पीछे जी। कंडीशन थी, पीछे इच्छा थी, मांग थी, वासना थी, सारा कुछ था,
लेकिन नाम वो दे रहे थे क्योंकि फिलोसॉफी कहीं से सुन ली थी ना, तो नाम दे रहे थे कि हम तो क्या कहते हैं बिना कंडीशन का, यानी निष्काम प्रेम, या ऐसा क्या कहते हैं उसको। निस्वार्थ प्रेम जी। हाँ, निस्वार्थ प्रेम, ये वो सब कुछ, ये बड़े बड़े नाम जी। देके। जी। अरे भाई, तुम्हें किसने कहा कि तुम इतना प्रेम करो, है ना। हाँ जी। मैं अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ दुनिया से। अरे किसने, किसी ने कहा क्या घर पे आके कि भाई तुम सबको अनकंडीशनल प्रेम करो। हाँ जी। किसी ने नहीं कहा ना। अरे भीतर से अगर होगा तो निकलेगा ही। जब फूल अपने आप ही गुलाब का खिला है, हाँ, गुलाब का फूल खिला है, तो अरे अनकंडीशनल खुशबू बांटो, ऐसा होता है क्या। अरे नहीं वो जी। खुद ही खिला हुआ है, खुद ही उसका अस्तित्व ही ऐसा हो गया है कि अब वो बांटने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है ना। ठीक है वो जी। बदले में कोई ठीक है जी। अपेक्षा, है ना। तो ये ऐसा है कि ये सारी जो फिलोसॉफी है ना, ये उसके मतलब ये घुमा घुमा के चक्कर, इधर से उधर, उधर से उधर, है ना। हाँ जी। जी। और उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखते हैं, बड़े बेस्ट सेलर भी होते हैं, ये सब कुछ वो चलता रहता है। जी प्रभु जी। तो बिना आत्मज्ञान का आप कितनी भी पद्धतियां लगा लो ना, ज्यादा कुछ काम में नहीं आएंगी, है ना। जी ये प्रभु जी। थियरी पे काम करो, वो थियरी पे काम करो, ऐसा करो वैसा करो, सेल्फ लव करो, वो करो ते करो, कुछ काम का नहीं है। ये ऊपर ऊपर से देखो कैसा है, धूल वाला रास्ता है ना, उसके ऊपर आप सिर्फ डामर लगा दो ना, तो काम नहीं होगा, जी। बह जाएगा। वो डामर जो है ना, वो रोड धूल पे चिपकेगा नहीं ना, जी। है ना। ये वैसा काम है। ये ऊपर ऊपर से जो है ना लिपाप होती है ना, ठोस काम नहीं होता है। आत्मज्ञान में ठोस काम होता है। उसके बाद में फिर देखने की जरूरत नहीं है, सारी थियरी उसमें आ जाती है, समा जाती है। जी। आत्मज्ञान में पश्चिम के जगत का जितना भी थियरी है ना, सब आ जाता है। वो मास्टर है। जी। आत्मज्ञान सबका पिताश्री मातुश्री सब कुछ है ना। जी प्रभु जी। तो खुद को पहले पहचान लो, बात खत्म हो गई। सही है जी। उसका ज्ञान हो गया है बस। तो वैसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, एक ध्यान में जैसे जाते हैं, गहराई में जाते हैं उसमें, तो हाँ, एक स्टेज पे जाकर के मतलब एक ऐसा ऐसा पॉइंट, ऐसा एहसास होता है कि इससे परे कुछ हो सकता है, तो हम्म, उस वहीं पे ही क्यों रुक जाता है जी? ऐसे कौन रोकता है जी ऐसे? मतलब आपको ऐसा लगता है कि इससे परे भी कुछ है, हाँ, इससे परे यानी कि लेकिन यहाँ और पर रुक डीप गए। में जा सकता है कुछ तो। ये मन अहंकार क्या चीज है जी, जो कहाँ ऐसे ही रुक जाता है, फिर हम हमें लगता है कि वो सारा कुछ गया। वापिस आ जाते हो ऐसा। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें अंधकार दिखता है, प्रकाश दिखता है। दोनों चीज, दोनों ही होते हैं जी, मिक्स। हम्म। देखो कैसा है कि आप यहाँ से पूरी ताकत से एक छोटा सा पत्थर हवा में उछालो, तो वो कितना दूर जाएगा। जी, उसकी सीमा है कुछ। हाँ, जितनी ताकत है उतना ही जाएगा। जी। बच्चा उछालेगा तो उतने दूर जाएगा, बड़ा उछालेगा तो उतनी दूर जाएगा, है ना। जी। तो पहली बात तो यहाँ पर कि जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, जितनी एनर्जी है, वहां तक गति होगी। ठीक है जी। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे विघ्न हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो फिर पत्थर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा ऊपर, जी। है ना। वैसे ही कर्म का और उस प्रकार का जो भी है, उसमें भी गति रुक जाती है। अभी भी मुक्त नहीं हुए हो, इसीलिए गति रुक जाती है। जी। और तीसरी बात कि जीव की इतनी ही औकात है। जी प्रभु जी। उसके बाद जो है ना, उसके बाद अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वही काम आते हैं, वही हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। जी। तो तीन चीज देखी हमने। एक होता है काल कर्म माया के हिसाब से, है ना, वो जी सारे प्रभु जी। अवरोध, यानी उसमें सब कुछ पकड़ लो, मन अहंकार बुद्धि सब कुछ पकड़ लो। जी। वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हमारी जितनी औकात है, ताकत जी बिल्कुल है जी। ना, उस हिसाब से। तो वहां तक होता है। उसके बाद जो है ना, सत्पुरुष ही वही लेके जाते हैं आगे। कोई बात नहीं, प्रयत्न जारी रखना है। धीरे धीरे एक अचानक जो है जैक मिल जाएगा, और उनके साथ में आप चले जाओगे, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। जी प्रभु जी, हमारा
हमारे हिसाब से प्रभु जी हमारा जो वही थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, वहां पे जाकर के ये लगता है कि भी कुछ कुछ अलग कुछ होने की संभावना है, अलग कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वो ऐसा सोचा तो होता नहीं है, फिर वापसी हो जाती है, हाँ थ्रेशोल्ड होता है से ही ये। वापसी। हाँ, ये एक अननोन वर्ल्ड है, मतलब कि अनजान दुनिया है, उसमें जा मतलब कभी थ्रेशोल्ड पे भी जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि डर लगता है, तो हाँ जी अहंकार ही प्रभु जी, भीतर से मना कर देता है कि होता है अब जी तू कभी। बस कर। हाँ, तो वो बचना चाहता है, इसीलिए भी ऐसा होता है, यानी वो सब उसमें आ गया ना, काल कर्म माया में सब कुछ आ गया जी जी। है ना? तो वो डर भी आ गया उसमें, अहंकार का भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, मन है, बुद्धि है, ये सब। तो कोई बात ये नहीं, तो डरना नहीं है, सत्पुरुष के साथ में जाना है, फिर कोई डर नहीं। तो जी प्रभु जी। सत्पुरुष के साथ जो है ना, तब ही चाह पाते हो जब अहंकार मिटने को राजी हो सत्पुरुष के साथ, यानी टोटल समर्पण हो गया ना, तब ही सत्पुरुष के साथ में आगे की यात्रा होगी। अहंकार अभी भी अगर जिंदा रहेगा ना, तो वो बचाने की कोशिश करेगी। अंतिम यानी जो लाइन है, अंतिम लाइन, वहां पर भी जो पहुंचते हैं अंतिम बिंदु पर, तब भी जो है ना, वो अहंकार कहता है कि अरे उसका हाथ छोड़ दे, अभी अभी नहीं। ऐसा भी होता है। जी, यानी कि प्रभु जी हम ये मान के चलें कि अगर वो ये हो रहा है तो यानी पूर्ण समर्पण की अभी कमी है, उसमें पूर्ण हाँ समर्पण जी, नहीं हो रहा है। हाँ, पूर्ण समर्पण की कमी है अभी, और तो एक झटके में हो जाएगा वो सारा कुछ। उसमें हम तो प्रभु जी हमारे करने समर्पण, हम समर्पण को पूर्ण करने के लिए हमारी हमारा क्या प्रयास हो सकता है? समझदारी और कुछ नहीं, कि मेरा प्रयत्न से कितना होगा, और मेरी औकात कितनी है अहंकार की, और हाँ सामने कौन जी। खड़ा है, और कौन लेने आया है ना? जी। ये सारा कुछ वैसा है। तो ठीक है प्रभु जी। कोई बात नहीं, सारा कुछ होगा, और एक झटके में होगा, प्रयत्न जारी रखना जी है। प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी यही था जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, कैसे हो? और आप ठीक हैं प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे कबीरदास जी ने मतलब दुआ कहा है कि पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी, तो इसका क्या मतलब है प्रभु जी? देखो, इसका मतलब ये है कि भगवान सामने है, जी हम जो है ना मुंह लटकाए बैठे हैं, भगवान का जी आनंद लेना चाहिए, जी ये रस में रस बस होना चाहिए हमें भी। जी। लेकिन हम जो है ना सूखे के सूखे। सही प्रभु जी, तो मतलब हम आपके साथ 24 घंटे रहने को मिल जाए तो हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आस पास ही है, आर जी पार है, सामने है, जी अगर महसूस करेंगे तो वो हो जाएगा, और फिर आनंद जी बरसेगा। एक बार वो जी समझ आने लगेगी ना कि वो तो हर क्षण है, प्रतिपल हर जगह पे है, जी तो फिर आनंद भीतर से आने लगेगा, यानी फिर अब वो जो है प्यासा नहीं रहेगा, अब उसके आर जी पार सारा कुछ चला गया। तो ऐसा है, तो हम ही है वजह, है ना? जी हमने अपने को बहुत सारे बंधनों में बांध के रखा है, रोक के रखा है। जी रेनकोट प्रभु पहन के जी। रखा है, बारिश में भी जो है रेनकोट पहनोगे तो सूखे रह जाओगे। जी तो ऐसा है, तो भगवान जब बरसते हैं तो चारों ओर से बरस ही रहे हैं, जी लेकिन हम मुंह लटकाए खड़े हैं, भीतर प्रवेश ही नहीं देते हैं ना। अहंकार दरवाजे पे खड़ा है, बोलता है भीतर मत आओ, जी है ना? तो तर्क बुद्धि अहंकार ये सारा कुछ परमात्मा को हमारे भीतर एंट्री नहीं देते। ऐसा है, तो मस्त रहो, बिंदास रहो, खा पी जी के मौज प्रभु करो, मिल गया है तो आनंद करो ना। जी। क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, है ना? सही मस्त है रहो, प्रभु जी। है ना? बस जी आनंद में रहो। दूसरे को भी जलन होनी चाहिए कि अरे ये प्रशांत भाई इतने आजकल हंस क्यों रहे हैं, बहुत आनंदित है, क्या बात है। तो वैसे रहना चाहिए, और कुछ नहीं। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। आप कैसे हैं प्रभु जी? आपने तो हम सबको पूछा, हम सब कैसे हैं? आप कैसे हैं प्रभु जी? ये तो ठीक है, हमें क्या हो गया? हम सब ने आपको इतना याद किया तो आपको कुछ तो होना चाहिए था ना प्रभु जी। नहीं, मतलब कि देखो कल क्या था, अभी आज तो बॉम्बे में तो बहुत बारिश है, तो
ठंडा मौसम है। कल थोड़ा वहां से निकला था तो धूप थी ज्यादा, गर्मी बहुत थी। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। तो उसमें तो हम तो मस्त ही हैं, प्रशांत भाई के जैसे। आपको हिचकी नहीं आई? क्या नहीं आई? आपको हिचकियां नहीं आई? इतने सारे लोगों ने आपको इतना याद किया है। अरे पहुंचनी तो चाहिए ना यहाँ पर। प्रभु जी, आपने रेनकोट पहना है अभी। हाँ, और देखो हम हिचका हिचके पे झूले झूल रहे थे हम। हाँ, तो हिचका तो खा लिया हम। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। प्रभु जी, प्रश्न है कि हाँ, आशा और संकल्प में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? आशा यानी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा भविष्य में होगा, उसकी मुझे आशा है। मतलब कि मुझे आशा है कि वहां पर बस स्टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो बस मिल जाएगी, ऐसी आशा है ना। संकल्प यानी एक विचार है जिसके साथ में एनर्जी जुड़ी हुई है, और उसके साथ में तपस्या भी है और सब कुछ है, और एक विचार है जो हकीकत में परिवर्तित होता है, ऐसा। तो प्रभु जी, जो संकल्प है वो भी तो एक प्रकार की आशा ही है ना? हाँ, उसमें एनर्जी ज्यादा है, आशा में एनर्जी नहीं है। आशा में तो सिर्फ ठीक है, इच्छा है, आशा है, बस। वो नहीं भी हो सकती है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपकी आशा के हिसाब से ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन संकल्प में क्या है कि तपश्चर्या भी है, सिद्धि भी है, विचार भी है, और बहुत कुछ होता है उसमें, उसके साथ में वो संकल्प होता है। तो क्या शुभ संकल्प ही रखने चाहिए? मतलब आशा के तौर पे भी शुभ संकल्प ही सोचने चाहिए, हाँ, दूसरे नहीं शुभ सोचने संकल्प चाहिए? कैसा है कि देखो, कैसा है कि अ, जैसे मैं महंत स्वामी जी के लिए दर्शन के लिए गया, तो मेरा संकल्प था कि महंत स्वामी जी मेरी ओर देखे, ऐसा मेरा शुभ संकल्प था। तो और अचानक तो मेरी ओर दृष्टि गई, बस, ये शुभ है, उससे रिलेटेड शुभ है। तो वैसा संकल्प ठीक है। लेकिन मैं जाऊंगा और महंत स्वामी जी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएंगे, तो ये संकल्प है लेकिन पूरा नहीं होने वाला, है ना। तो शुभ जी, संकल्प ठीक है, लेकिन पूरा हो या ना हो, उनकी मर्जी। आप समझे। जी। तो उनकी कृपा से सारा कुछ होता है। हुँ। कि मुझे तो ये सत्संग प्रशांत। तो हुँ, हुँ। सारी परेशानी हो रही है घर वालों की ओर से और समाज वालों की ओर से, बहुत सारी परेशानी मुझे सत्संग करने में हो रही है। तो मेरा शुभ संकल्प है कि ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो और मैं अच्छी तरह से सत्संग कर पाऊं, ये मेरा शुभ संकल्प है। तो भगवान को ऐसा करना है तो कर देंगे, अभी और परीक्षा लेनी बाकी है तो नहीं करेंगे। आप समझे। जी, जी। तो ऐसा। तो प्रभु जी, ये जो प्रशांत भाई ने अभी शुभ संकल्प किया आपके सामने कि कौन 24 सा वाला? घंटे आपके साथ हाँ, 24 घंटे आपके साथ रहने को मिले। नहीं तो वो ये शुभ संकल्प नहीं संकल्प तो किया। पूरा होना चाहिए ना प्रभु जी? नहीं, वो संकल्प नहीं किया है। वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि तो फिर 24 घंटे हम आपके साथ रहे तो जो है ना, ये सारा कुछ, क्या बोल रहे थे? ये परिवर्तन आ सकता है। प्रशांत भाई को पता। हाँ, प्रशांत भाई बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रभु जी, जो 24 घंटे हम आपके साथ रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्या जल्दी हो जाएगा? वही जो आप जैसी अवस्था में आ जाएंगे ना। मतलब हाँ आपका जो आपका ब्रह्म ज्ञान जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, बराबर है, बराबर है। लेकिन देखो, जो महंत स्वामी जी के सेवक थे ना, जो 24 घंटे साथ में रहते थे, वो भी निकल गए हैं। अपने माइंड निकल नहीं, निकल गए हैं। यानी मतलब चले गए सत्संग। वहां से। हाँ, तो ऐसा भी होता है, क्योंकि देखो, ऐसा क्यों? मनुष्य भाव आ जाता है ना। अभी परिपक्वता नहीं है और आप सत्पुरुष के साथ रहते हो, गए जी काम से, है ना। परिपक्वता के बगैर, यानी आप हो भोले भाले, आप हो माया के, और किसी ने आपको 500 करोड़ का डायमंड दे दिया, है ना। जी और आप हो रोड के बिस्किट के लायक, जी। है ना। क्या संभाल पाओगे बताओ 500 करोड़ का डायमंड? अरे
जवारे के पास रहेगा ना, वो भी तिजोरी में 7 लॉक करके रखता है, और 4 बड़े बड़े गनधारी पहरेदार बिठा के रखते हैं। और हम क्या है, ऐसे ही रोड पे घूमे हैं खीसे में 500 का डायमंड लेकर। हमारी औकात ही नहीं है सत्पुरुष को संभालने की, है ना। जी उससे बात करने की भी औकात नहीं है, उसकी क्रियाओं को देखने की भी, समझने की भी औकात नहीं है, और हम सत्पुरुष के पास जाकर बैठ गए। नहीं टिकोगे आप, समझे। जी तो 24 घंटे यानी 2 धारी तलवार है, या तो पार लग गए या तो उस पार, है ना। तो ऐसा है, ये आसान बात नहीं है। 24 घंटा सत्पुरुष के साथ में रहना आसान बात नहीं है। जी वो आपको ऐसी चक्री चढ़ा देंगे ना, भाग जाओगे। नहीं, सेवा ही करते रहेंगे प्रभु जी, हम कुछ चाहेंगे ही नहीं कि हमें ब्रह्म ज्ञान भी मिले, मतलब सेवा ही करते रहेंगे हम तो। अरे फिर भी वो ऐसी कसौटी लेंगे ना कि भाग जाओगे। जी आप कितना भी दृढ़ निश्चयी हो, वहां तो सारा खत्म हो जाता है। निश्चय आपका जो है ना, एक झटके में खत्म हो जाता है। तो घर से कितना भी दृढ़ निश्चय करके आए हो ना, वहां सारा हवा हो जाता है। जी तो सत्पुरुष आग है, जल जाओगे, है ना। तो जब तक वो मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है आपको, जी है ना। अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते। तो उसके जैसा जब तक नहीं हो जाते, या थोड़े बहुत भी जो है उसके जैसा, थोड़े बहुत भी उसके जैसा, तब तक वहां पर कोई एंट्री नहीं है। यानी वो जब तक एंट्री देते तब तक समझना, नहीं तो नहीं है। आप झेल नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप उल्टे घूम जाओगे, है ना। ये ऐसा है। हाँ जी, बोलिए। तो प्रभु जी, ये तो इस प्रकार से है कि हम जहाज में बैठे-बैठे भी खतरे में ही हैं, और जब हाँ तक हमारे भीतर स्वयं के प्रति आप आत्मनिष्ठा और महात्म्य नहीं पता कि हमें प्राप्त क्या हुआ है, हाँ। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी। तो फिर ये किस प्रकार से रखा जाए कि तो जहाज से। देखो, मनुष्य भाव वही बंदरगिरी है, याद रखें। सत्पुरुष के सामने मनुष्य भाव ही बंदरगिरी है, ये लिख लेना। सत्पुरुष के साथ मनुष्य भाव रखना ही बंदरगिरी है ना। तो और बंदरगिरी आपको समझ में आ गया ना, कि वो कूदेंगे, जहाज से नीचे कूदेंगे, वो अपने स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा कुस्वभाव जो है ना, वो बंदरगिरी है सत्पुरुष के सामने। और दास भाव यानी जेम कॉम, जैसे है ना बी कॉम एम कॉम, वैसे जेम कॉम, यानी जेम आप कहो वैसा मैं करूंगा, ऐसी डिग्री जब आ गई तो समझना तर गए। तो मनुष्य भाव बिल्कुल नहीं लाना है। दिव्य भाव में सतत अगर रहोगे, चाहे कितनी भी मनुष्य क्रियाएं करे, सतत जब दिव्य भाव में रहोगे, तब ही वहां से पार लगोगे। तो देखो, स्वामीनारायण भगवान जब उन्होंने मांदगी यानी बीमारी ग्रहण की थी, तब उन्होंने एक कमरे में बंद हो गए थे, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के रखा था। लाखों सत्संगी थे, 3,000 के आसपास तो बड़े बड़े संत, सिद्ध, महापुरुष, परमहंस उस कक्षा के थे, 3,000 के आसपास। लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि सिर्फ ये और ये 2-3 बस, इतने लोग ही मेरे पास आए, क्योंकि मैंने जो है बीमारी ग्रहण की है और इतना वक्त लगेगा। और हमारी क्रियाओं को देखकर जो है ना, मनुष्य भाव आने वाला है। तो जिन लोगों को मनुष्य भाव नहीं आने वाला है ना, उनको ही साथ में रखा था। और वो जो है ना, 3-4-5 लोग ही थे, ज्यादा नहीं थे। लाखों लोग थे, बड़े बड़े संत थे, फिर भी जो है ना, मनुष्य भाव आ जाता है परमात्मा में, भगवान में मनुष्य भाव आ जाता है। इसीलिए उन्होंने जिसको सिलेक्ट किया था ना, कि इनको जो है ये पार लग गया है, इनको मनुष्य भाव नहीं आएगा, तो उनको ही रखा था पास में उतने समय के लिए, है ना। फिर जब बीमारी हटी और जब बाहर आए, तब सबको मिलने की इजाजत दी। याद रखना, लाखों लोग थे, किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। मनुष्य भाव आ जाता है, तुम चले जाओगे सत्संग छोड़ के, तुम्हारा कल्याण बंद हो जाता है, अटक जाता है। तुम
और ये भगवान का मनुष्य भाव ले रहे हो तुम, कौन से नरक में सड़ोगे। इसीलिए कृपा करके उनको मिलने की इजाजत नहीं थी, कृपा करके उन्होंने ऐसा कह दिया था। यानी तुमको मिलने नहीं दिया है, वो बड़ी कृपा है। आप समझे, भगवान तुम्हें ना बोलता है ना कि तुम मिलने मत आओ, तो सही बात कह रहे हैं। क्योंकि उनकी जो है ना क्रियाओं को देखकर तुम सत्संग छोड़ के जाने वाले हो, उसे पता है। और ये करके तुम अपना अहित कर रहे हो, जबरदस्ती करके। नहीं मैं तो आऊंगा, तो गए काम से। फिर ऐसा चरित्र करते हैं ना कि अनंत जन्मों तक तुम भटकते रहोगे। तो इसीलिए जैम कौम, आप जैसे चाहो, आप समझे, आप जैसे चाहो, जब तक ये दास भाव नहीं आता है ना, तब तक आप उनकी क्रियाओं को समझ नहीं पाओगे, दिव्यता दिखेगी नहीं, मनुष्य भाव ही आएगा। और सत्संग से जो है ना ये धीरे धीरे हटने लगेगा, मनुष्य भाव, दिव्य भाव धीरे धीरे आएगा, तब जाके है ना उसके पास बैठने लायक होगे। तो ऐसा है। तो ये जो अध्यात्म के शॉपिंग करने वाले लोग रहते हैं ना, आप समझ रहे हो, कभी ये चैनल कभी वो चैनल, कभी ये गुरु कभी वो गुरु, उनको तो मनुष्य भाव ही आएगा। और उनका तो कितना अकल्याण कितना अहित हो जाएगा ना, उनको ही पता नहीं है। क्योंकि कहाँ कहाँ से वो लोग मनुष्य भाव में आ जाते हैं और सत्पुरुष का द्रोह कर बैठते हैं, भगवान का द्रोह कर बैठते हैं और गए काम से। तो जितना भी किया था ना वो सब पानी में गया। ये होता है। जी तो देखो कैसा है कि आप कितने भी पापी हो, कितने भी भयंकर पाप किए हो, और अनंत नरक में सड़ोगे, ऐसा आपका प्रारब्ध हो चुका है। ठीक है, अब कोई चारा नहीं है। लेकिन किसी रास्ते चलते चलते वहां पर सत्पुरुष मिल गए और भगवान मिल गए प्रगट, और उनका एक गुण आ गया ना कि अरे क्या भगवान है, कितने अद्भुत है। ये क्या किया आपने, भीतर से एक हल्का सा भाव आया ना कि अरे कितने अद्भुत भगवान है, कितने बड़े संत है, बहुत अच्छे। इतना ही भाव आ गया ना, आपका वो सारा बुरे कर्म, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रगट भगवान का इतना गुण लिया ना तो आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अनंत नरक में जाने का जैसा प्रारब्ध था ना वो तत्काल नष्ट हो जाता है। और हल्की सी उनकी सेवा कर दी ना ऐसे सत्पुरुष की, और उनकी प्रसन्नता हो गई ना, तो अनंत स्वर्ग, एक स्वर्ग नहीं अनंत स्वर्ग जितना पुण्य आपका इकट्ठा हो जाता है। कुछ समझे आपने क्या किया बताओ, सत्पुरुष का गुण लिया, भगवान का जी गुण लिया, अरे वाह, इतने जी भीतर से निकल गया ना, अरे वाह कितने बड़े भगवान है, कितने अच्छे भगवान है, कितने अच्छे संत है, बस इतना ही। जी लेकिन ये जो शॉपिंग करने वाले हैं ना, तो अगर वो सत्पुरुष के सामने जाते, अरे ये साधु होकर ऐसा करता है, जी अरे ये भगवान होकर ऐसा करता है, जी खत्म। अनंत स्वर्ग जितना पुण्य कर्म है ना तत्काल राख हो जाता है, जी और अनंत नरक की गति हो जाती है आपकी। क्या किया आपने, मनुष्य भाव देखा ना, प्रगट जी भगवान में, प्रगट सत्पुरुष में मनुष्य भाव देखा कि अरे ऐसा होता है क्या, मनुष्य चरित्र। तो ये देखो सबसे बड़ा खतरा ये है, भगवान के और सत्पुरुष के पास रहने का सबसे बड़ा खतरा भी है और फायदा भी है, दोनों है। इसीलिए कहते हैं वो आग जी है, सत्पुरुष आग है, जल जाओगे, है ना। क्योंकि आपके भीतर कौन से संस्कार पड़े हैं पता नहीं है, और वो संस्कार में से अगर कुछ ऐसा उभर के आ गया कि अरे ये तो ऐसा ही है ना, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, है ना। ये शॉपिंग करने वाले, अध्यात्म के गुरु बदलने वाले, है ना, हर 15 दिन पे अलग गुरु, हर 15 दिन पे अलग गुरु। जी हमारे पास है ऐसे, आते हैं, पिछले 1.5-2 साल से हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हर 15 दिन पे अलग अलग मंदिर, अलग अलग गुरु, पूरे भारत भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में। वो सब हमें बताते भी है कि 10 दिन वो आश्रम में रहे थे, वहाँ के गुरु ऐसा, वहाँ के गुरु ऐसा, 5 दिन वो आश्रम में रहे थे, वो मंदिर में रहते, वैसा वैसा सब कुछ हमें बताते हैं। तो ये शॉपिंग करने वाले जो है ना उससे बहुत खतरा है।
अगर उन्होंने सत्पुरुष का द्रोह कर दिया, भगवान का प्रगट भगवान का द्रोह कर दिया, तो बहुत नरक में जाएंगे। हम बहुत संभालते हैं ऐसे लोगों से कि कहीं हमारे गुरु जी का द्रोह कर दिया और तो क्या होगा उसका हालत, है ना। तो ऐसा है। और आपका कितना भी पाप कर्म हो, अगर सत्पुरुष का गुण ले लिया ना, तो वो सारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है और अनंत पुण्य बनता है आपका। तो हमारे भीतर कौन से संस्कार पड़े हैं ना, हमें पता नहीं है, और सत्पुरुष के सामने कौन से संस्कार उभर कर आएंगे ना, हमें भी पता नहीं है। हम इतने बेहोश हैं, और वो संस्कार उभर के आए और वैसा कुछ बिहेवियर हो गया उनके सामने, तो फिर क्या गति होगी। इसीलिए हम कहते हैं बार बार होश में आओ, होश में आओ, ताकि सत्पुरुष के सामने जाओ ना तो ऐसा कोई संस्कार आपका उभर के ना आए, है ना। जी तो हमेशा होश में रहना है कि भीतर क्या पड़ा है और हम कहाँ जा रहे हैं और उसके सामने क्या करना है। वो तो सारा कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा वो प्रारब्ध हो जाता है ना, बिना लेना देना कुछ भी नहीं, और गए काम से, है ना। जी आप हैरान हो जाओगे बाद में कि अरे मेरे भीतर ऐसा कोई संस्कार था ही नहीं, मैं तो अच्छा आदमी था, लेकिन पता नहीं सत्पुरुष के सामने आते ही ये क्या हो गया, गाली दे दी मैंने। बताओ, जीवन में कभी भी किसी के सामने भी छोटे से छोटा हो उसको भी गाली नहीं दी, और सत्पुरुष के सामने आते ही भीतर से गाली निकल गई। बताओ कितना होश चाहिए हमें। तो बहुत सावधान रहना है। तो पहली बात, प्रगट भगवान का, प्रगट सत्पुरुष का, उनके भक्तों का, उनके संतों का कभी भी द्रोह नहीं करना, कभी भी उसका अवगुण नहीं लेना, नहीं तो ये सारी साधना जीरो हो जाएगी। सारा कुछ जो कर रहे हो ना मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। जैसे थे वैसे नहीं, जैसे थे ना उससे भी बदतर हो जाओगे, ऐसी हालत हो जाती है। तो कभी भी भक्तों का, संतों का, सत्पुरुष का, सत्संग का और प्रगट भगवान का कभी भी दोष लेना ही नहीं, मनुष्य भाव देखना ही नहीं है, गुण ही देखने हैं। दोष तो मेरे हैं, जितने भी दोष है मेरे हैं, उसमें दोष है ही नहीं, वो तो सारे दिव्य है। वो तो चरित्र कर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, सारे दिव्य है, यही समझना। सारे अक्षरधाम के हैं, मुक्त हैं। तो नुकसान उनका कुछ नहीं होगा, हमारा होगा अगर दोष देखेंगे तो, है ना। तो ये बहुत सावधानी वाली बात है। इसका सारा कुछ वचनामृत में भी अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट सारभूत बात हम आपको कह रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं। अरे प्रशांत भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है प्रभु जी। अरे ढीले ढीले क्यों हो गए? नहीं सही। तो देखो कैसा है, कल दोपहर मतलब 4-5 बजने के आसपास, जी है ना, गर्मी बहुत तेज थी, तो ककड़ी ली, हमने ककड़ी खाई। जी तो सभी भक्तों को याद करके हमने ककड़ी खाई, जी है ना। तो क्या अच्छी बात है ये। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो आपने वो वीडियो देखा ककड़ी वाला? नहीं प्रभु जी, इसमें आया नहीं है मेरे पास। हम भेजते हैं तो आ जाएगा, है ना। जी तो किसी के पास रहेगा तो प्रशांत भाई को भेज देना। तो ककड़ी अच्छी थी। जी प्रभु जी, याद तो नहीं आ रही है। आगरे में ककड़ी इस समय गायब हो गई है, खीरा आता है बस इस समय। मतलब वो खीरा जैसा ही ककड़ी, हम इसको क्या कहते हैं जो भी है। तो जी नारायणी जी थी रास्ते में, है ना, तो वो लेने गए थे ककड़ी। तो वहां पर जो ककड़ी बेचने वाले बहन जी थे, तो उन्होंने ककड़ी तो दी, ठीक है। जी जी देखो, ककड़ी दी, उसके बाद में उन्हें क्या सूझा, उन्होंने एक ककड़ी एक्स्ट्रा दे दी। जी तो हमने उनके लिए प्रार्थना की, और आप जी सभी की प्रार्थना की, है ना, क्योंकि ककड़ी खाते वक्त सभी भक्तों को हमने याद किया था, जी प्रभु। है ना। तो सभी के पिछले हफ्ते भर में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, हमें जी सबके प्रश्न पता है, सबके जीवन में क्या क्या तकलीफ है सब पता है हमें। और जी प्रभु इसीलिए जी।
हमने जो है सबके लिए प्रार्थना की थी। तो प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, कुछ ऐसा काम नहीं था, वेटिंग था, तो वो सारा कुछ कर दिया। आप वो जरूर देखना, जी है ना। जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है।